है कि बेटा हो, एक बेटा रहे तब भी माँ खुश रहती है, 4 बेटा रहे तब भी खुश रहती है, और 3 बेटा रहती तब पर भी खुश रहती है। जैसे 3 बेटा थी बूढ़ी को, तो सब बेटा अपना अपना काम काज करती थी। सब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जहाँ भजन होता है हम लोग तो 10 गो मिलते हैं, गाँव भर में आहरा पे, भट्टा पे, खेत में, खरियान में 10 गो बैठ के बातचीत करते रहती थी। तो सब अपना अपना घर के कहानी कहती थी कि मेरी बहू तो ऐसे मानती है, मेरी बहू ऐसे मानती है, मेरी बहू ऐसे तो कहती है आई सखी आप कुछ नहीं बोल रहे अपने घर के बारे में। तो कहते हैं कि क्या बोले, तो कुछ बताइए अपने घर के बारे में। आप लोग कहते हैं कि मेरी बहू मानती है तो मेरा बेटा मानता है तो मेरा पोता मानता है तब तो आप लोग कहते हैं। मेरा वैसा कुछ है ही नहीं तो हम क्या बताएं घर का कहानी। अगर घर का कहानी कहने से अच्छा हो जाए कुछ तो बोलिए बताते हैं। कल के आप शिव गुरु पे विश्वास करते हैं, महादेव पे विश्वास करते हैं? बोले कि हाँ। तो कहते अगर विश्वास करते हैं तो मन में जो है वो बताइए शिष्या बहन लोग के पास। तो शिष्या के पास बोली ऐसा ऐसा बा। तो कहता सखी आपको छल करना नहीं आता है? तो कहती है कि छल, बेटा बहू से कहीं छल होता है? तो कहता है कि अगर छल नहीं कीजिएगा, जो आधा से भी आधा उम्र आपका बीत गया, बेड़ा पार नहीं लगेगा। कहता है कि कैसे, अगर छल करें तो बेड़ा पार लग जाएगा? तो बोला हाँ। वो बूढ़ी को बताइए ऐसा ऐसा कीजिएगा। जब रात में बूढ़ी सोने लगती है, सारी बेटा बहू सो जाती है, तो बूढ़ी इतना सारा अठन्नी चमन्नी दसनई की थड़िया में रख लेती है, ढेला पत्थर, अब पुतोहिया के दुआरी पे बजाते रहती है। हाँ छल। अब सखी बोली छल करने, तो देखिए इसमें बेड़ा पार लग। जब पुतोहिया के दुआरी पे बजाने लगती है तो कहता है दीदी कि सोया हुआ इंसान और मरा हुआ इंसान एक जैसा हो जाता है। कहता है इक्स ना देखे जात पात, नींद ना देखे टूटी खाट। नींद में रहती थी, प्रतिदिन उसी तरह करती थी। एक दिन क्या हुआ, बड़ी बहू को नींद टूट गया, प्यास लगा या कुछ भी हो, नींद टूट गया तो थड़िया देखी बूढ़ी को बजाते। सुबह उठती है, कहती है अपनी दोनों तीनों गोतनी से कहती है कि अरे हम लोग कितनी सास को दुख देते हैं, पर उसके पास तो बहुत पैसा है। कहता है आप झूठ बोलते हैं, उसके पास पैसा रहता तो पहनती ओढ़ती खाती पीती नहीं। कल के नहीं नहीं, सास के पास बहुत पैसा है। तीनों गोतनी सलाह कर ली, और सास को लगता कि कहाँ उठाएं और कहाँ बैठाएं। सास को उठने से पहले आंगन में झाड़ू, लिपा पोती सारा काम हो जाता था। जैसे पैर जमीन पे रखती थी, उसका पैर धोला के आंचल से पूछता था, चप्पल पहनाया जाता था। कहते कि हे महादेव आपकी दया जिस पे हो जाए वो रातों रात माले माल हो जाए। वो बेचारी का दिन फेरने का था, और उसी तरह की अब कोई बहू कहती है क्या आज हम सास के साड़ी फटा हुआ है ना दीदी, बढ़िया साड़ी ले आएंगे। ये गई बाजार मार्केट से सुंदर सुंदर साड़ी सूती का सास के लिए छोटी बहू 56 प्रकार का भोजन लगाई, बनाई उनाई, एकदम बूढ़ी का दिन एकदम मस्त में जीने लगा। आज जब कहता है कि जब आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और ना उस समय कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तो जब महादेव का दया था बूढ़ी का लेवावा आ गया। जब बूढ़ी को जाने का समय आ गया, दम टूट गया, तो सास तो चली गई, अब क्या करे। तो बेटा कहता है क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है, 5 लोग मिल के जाके माँ को दाह संस्कार करके चल आएंगे। तो बहू कहती है ऐसी वैसी की सास मरी है क्या? एक गांव नहीं 4 गांव का कहर जाएगा। 4 गांव का कहर बुलाया। अरे बक्सावा में तो धनवान भरल है। जब हो गया ऐसा तो बहु भोज उनके तैयारी होता है कि ब्रह्म भोज किया जाएगा। तो कहते 5 गो ब्राह्मण लेके जमा देंगे, पुण्य हो जाएगा। बेटा लोग कहता, बेटा लोग तो जान रहा है कि हम मैया के कमा के देवे नहीं किए तो मैया से लेंगे कहाँ से। हाँ तो जाके कहते 1-2 गो गाँव से मत बुलाइएगा, 5 गाँव का भोज होगा। 5 गाँव के भोज हो गया। जब सारा काम बूढ़ी का हो गया मस्ती में, तब अब क्या हो गया, कहता है क्या ए जी
एगो बात बोले आपसे। कहते एगो क्या दूगो, जितना मन में है उतना बात बोलो। वो जो मम्मी का बड़का बक्सा है ना, उसमें बहुत पैसा है। करे लालच औरत, मम्मी को कमा के देवे नहीं किए तो पैसा कहाँ से? आपको विश्वास नहीं होगा, चलिए मम्मी रोज़ गिनती थी, हम लोग सो जाते थे तो गिनती थी। कहते कि चुप रहो, अभी तो माँ का मरना कुछ दिन हुआ ही नहीं और तुम बक्सा पेटी कब तैयारी करने लगती हो? कुछ दिन रुको, साल 6 महीना बीता। कहता ये जी अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलिए बक्सवा के ताला तोड़िए, और नहीं तोड़िएगा आप तो हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे। तो कि आप ये औरत बेइज्जत कर देगी, आप इसको ताला तोड़ के दिखाई देते। तीनों गोतनी सामने में रही, ताला टूटा गया। ताला टूटा तो ताला में दिखता है कि इतना बड़ा बड़ा ढेपा पत्थर भरल है। देखिए महादेव सोचे कि हमारी शिष्या का तो पार घाट लग गया, लेकिन मर गई तो उसको मरने के बाद भी उसको गाली नहीं सुनवाएंगे। सारा पत्थर जब खाली किया तो जो इतना ढेर सारा सिक्का ठन्नी था सब सोना का सिक्का हो गया। कहते महादेव आपकी दया जहाँ बरसती है हर चीज़, कहता है कीचड़ में भी कमल खिल जाती है, और उनके दया से वो पत्थर वो ईटा सोना का सिक्का बन जाती। कहते थे ना आपको कि मम्मी के पास बहुत पैसा है, आप विश्वास नहीं करते थे। करे पागल, इतना ईटा पत्थर है कहाँ से पैसा आएगा, छोड़ो फेंको निकाल के। कहते नहीं हमको खाली करने दीजिए। खाली करके देखती है तो इतना बड़ा मोटरी मिलता है। तब मिलता है तो महादेव के दया से उसका बेड़ा पार तो अच्छा से बीत गया, क्योंकि इतना रचना रचती नहीं, बेचारी बूढ़ी का बेड़ा प्यार लगती नहीं। अब महादेव के दया। तो यहाँ एक भजन है दीदी,